विस्मय और आप देख रहे हो जामवाणी लाइव ऐप के माध्यम से विशेष लाइव प्रसारण। हर घर पे यूट्यूब की लिंक पहुँचनी चाहिए, जाना चाहिए ताकि हमारी जामवाणी संस्कृति सभ्यता है वो और मजबूत हो सके और विश्व में एक अलग पहचान बना सके। ऐसा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो जुड़ने वाले सभी सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन आज के इस सत्संग में। और आज का विषय बहुत खास होने जाएगा, वो है विशन और विष्णु। इसको लेकर हर जगह पर, हर सोशल मीडिया पे लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहते ये है, कोई कहते ये है, कोई कहते ये है। तो आज इसी पे करेंगे आत्म चिंतन और मंथन कि ये है क्या, आखिर ये इस पे इतना विवाद क्यों है? हमारी नासमझी के कारण है या अज्ञानता के कारण है या हम जानबूझ के इस पे विवाद करते हैं? तो आज हम यही सब्जेक्ट लेकर आए हैं, यही विषय लेकर आए हैं आप सभी के सामने कि असल में गुरु महाराज जाम्बोजी ने या जामनी संस्कृति सभ्यता में विष्णु नाम को लेकर अधिकतर लोग क्या कहते हैं और हमारे जो प्राचीन साहित्य है उनमें जो ये लिखा गया है, क्या ये कोई भूलवश लिखा गया या इसके पीछे भी कोई सत्यता की कहानी है? तो ऐसा ही कुछ आज आपको सुनने को मिलेगा। तो बने रहिएगा अगले 1 घंटे तक इसी प्रसारण में और जानिएगा, समझिएगा। और आपको अगर लगता है किसी प्रकार के आपके पास में कोई जानकारी है इससे संबंधित, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे कि आपकी कही हुई बात या आपने पढ़ी हुई बात में कितनी सत्यता है, ताकि ये एक प्रकार का आत्म-चिंतन का विषय है, आत्म-चिंतन का समय है। तो चलते हैं, इस प्रसारण को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उससे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है, उससे पहले शब्दवाणी की आरती, जिसको शब्दा की आरती कहा जाता है, उसका मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो आप भी सुनिएगा, आनंद उठाइएगा और मैं भी इस कार्यक्रम की जो शुरुआत कर रहा हूँ, वो शब्दवाणी की आरती के माध्यम से कर रहा हूँ। तो धन्यवाद जुड़ने वाले समस्त सदस्य का जो अभी तक जो हमारे इस लाइव में शामिल हो चुके हैं और यूट्यूब पर भी आ रहे हैं लोग देखने के लिए और इसको देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, क्योंकि ये सीधा प्रसारण है, नो कट, किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं है। जो है वो एकदम क्लियर है, रियल है, वही आप सुन रहे हो। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। तो ये इतना सुअवसर जामवाणी लाइव ऐप ने हमको उपलब्ध करवाया, जो यूट्यूब पर जगह-जगह से बैठे हुए लोग एक साथ सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो धन्यवाद जामवाणी लाइव ऐप का और आप सभी जुड़ने वाले यूजर सदस्य का भी धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बंदगीर श्री जमवदेव कीर जिनकीर ज्योति अपार जग कारण सकल रसो है इष्ट हमार। तो मैं जम्बेश्वर को रटता रहूं हमेश 8 पैर 64 घड़ी रे गुरु हृदय बसो हमेश। हृदय बसो हमेश महाराज में गुण आपका गाऊं और निस दिन ध्यान धर चरण में ऋषि सनिवाऊं। संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास मनसा वासा कर्मण सतगुरु चरण निवास। पीपा सर में प्रगटे द्वादश कारण दे
वर्मा जी के पाए नहीं तो अद्भुत जाको बेश। शीस धरणी धर करत हूँ और नमस्कार सो बार। इष्ट देव बाबो जम्ब गुरु दो लीला हित अवतार। धन्य समरा थलेर धन्यवाद लगवाल। जहाँ के संग सतगुरु रम्या तो लाल नलील भवाल। हरि कंकेड़ी धन्य जहाँ प्रभु कियो परवेश। रूखा बड़रल आवणो तुरम तो बाला वेश। परचा पशु पक्षियार जीवा उत्तम जात। वह पवित्र ज्योत से तो परची गुप्त न्याय। धन्य दियाड़ो रेणी तो प्रगटियो गुरु संसार। वील कहे जे ओळखियो ते उतर सीर भौपाल। ओ आरती श्री सबदा की जे। गुरुमुख निसरत अमरत पीजे। ओ आरती श्री सबदा की जे। गुरुमुख निसरत अमरत पीजे। ओ विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी। प्रगट हुई जब जीनी वाणी। ओ विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी। प्रगट हुई जब जीनी वाणी। बोल उठे तब सारंग पाणी। गुरु चीन कही जे। ओ बोल उठे तब सारंग पाणी। गुरु चीन कही जे। आरती श्री सबदा की जय। गुरुमुख निसरत अमरत पीजे। ओ ये शब्द नहीं ये नौका है। भवतरण का मौका है। ये शब्द नहीं ये नौका है। भवतरण का मौका है। ओ ये मौका बड़ा अनोखा है। सब विद्वानी शरण गई जे। ओ आरती श्री सबदा की जे। गुरुमुख निसरत अमरत पीजे। ओ पातक जलते ऐसे भारी। ज्यों सूखी घास पड़ी चिनगारी। ओ पातक झलते ऐसे भारी। ज्यों सूखी घास पड़ी चिनगारी। ओ नित्य उठ पाठ करे नर नारी। सकल कामना सिद्ध करी जे। ओ नित्य उठ पाठ करे नर नारी। सकल कामना सिद्ध करी जे। आरती श्री सबदा की जे। गुरुमुख निसरत अमरत पीजे। ओ शास्त्र और वेदन चार। सब ग्रंथन का सार विचार। ओ शास्त्र और वेदन चार। सब ग्रंथन का है सार विचार। ओ कोटि कोटि पढ़ उतरे पार। हृदय कमल उस आसन बीजे। ओ आरती श्री सबदा की जे। गुरुमुख निसरत अमरत पीजे। ओ जुगत सिखावे ओ मुक्त करावे। ओ जुगत सिखावे ओ मुक्त करावे। ओ जम्बदास जी जो वाणी गावे।
ओ वे बड़ भागी जो इसको पावे, जिस पर श्री गुरु जाम्बो जीरी दे। ओ वे बड़ भागी जो इसको पावे, ओ जिस पर श्री गुरु जाम्बो जीरी दे। ओ आरती श्री सबदा की कीजे, गुरु क निसरत अमृत पीजे। ओ आरती श्री सबदा की कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। बोले विष्णु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सभी भक्त और संतन की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। तो आज का विषय इतना सेंसिटिव है, इतना सब कुछ है, जिसमें मेरे पास में दिन में भी चर्चा होने से पहले ही कॉल आ गया। तो मुझे भी थोड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने बोला कि ऐसा क्या है इसमें जो लोग इतने इतने बेचैन हैं और इतने अपने अपने तर्क दे रहे। क्या इसमें है? क्या ऐसी क्या ये कोई तोप है क्या, जो विष्णु और विष्णु को लेकर लोग इतने बड़ा उखड़ भी जाते हैं। और अब सही क्या है ये तो कोई जानता ही नहीं। परमात्मा का बारे में कौन क्या जान सकता है, क्या बखान करे उनका। फिर भी लोगों के अपने अपने तर्क वितर्क है। मगर ये इसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों में एक प्रकार का, मैं तो ये मानता हूं कि बहुत बड़ा भ्रम है। हमारे में भी है, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो इसकी आवश्यकता कहां पड़ती। अगर इतना ज्ञान होता, अगर सब कुछ पता होता, अगर ऐसा कोई प्रमाण मिला होता, तो आज चर्चा की आवश्यकता पड़ती? नहीं पड़ती। मजबूरी है चर्चा करनी, क्योंकि लोगों में लिखा हुआ कुछ है, बोला कुछ और जा रहा है, समझने वाले समझाए कुछ और जा रहा है, मानने वाले कुछ और ही मान रहे हैं। तो ये पूरा खेल क्या है, ये आज हम जामनी संस्कृति सभ्यता में इसका क्या संबंध है। क्या वाकई गुरु महाराज जाम्बो जी ने विषय बताया? यही आज हम जानेंगे। अगर गुरु महाराज ने जब विषय बताया, तो फिर हम विषय की जगह पर और किसको स्थापित कर दिया? या फिर विषय ही है जिसकी हम ध्यान धारणा करते हैं। लोग बड़े बड़े प्रचारक लोग बताते भी है। क्या बात कितनी सत्यता है उनमें, आज की इस चर्चा में निकलकर सामने आएगा। तो आप किसी के पास में किसी प्रकार का कोई सवाल है अभी, तो आप पहले रख लें, ताकि बाद में जो चर्चा होगी तो उसमें आपके सवाल को शायद शामिल मौका ही नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, तो शामिल कैसे करें? क्या विष्णु और विष्णु को लेके जामानी संस्कृति सभ्यता में एक प्रकार का एक सुर्खिया में है या नहीं है? पहली बात तो ये, अगर है तो इस पे चर्चा करते, नहीं है तो छोड़ देते हैं। क्या जरूरत है कि जैसा चल रहा है उसी को मान लेते हैं। तो आप सभी में से जो जुड़े हुए सदस्य है वो ये बताइए, क्या विष्णु और विष्णु को लेकर हमारे मन में किस प्रकार का वहम है, भ्रम है, किस प्रकार की हमारे मन में भ्रांति है? कहीं हम यूं ही तो भ्रांति नहीं पाल रहे हैं अपने मन से ही, जबकि भ्रांति है ही नहीं। कहीं अलग अलग लोगों की बातें सुनने से तो कहीं भ्रम पैदा नहीं हो गया? इसी को ही हम आज जानेंगे। मेरा आपको ये क्लियर कट संदेश है कि विषय लिखने में भी अलग है और विष्णु लिखने में भी अलग होता है। अब इसी बात को अगर मैं आपको दोहरा दूं कि भाई गुरु महाराज ने तो कोई एक नाम कहा नहीं, सहस्र नाम साईं बल शंभु। सहस नाम है, उसका नाम से क्या जाने क्या करे? ये भी अपने आप में एक सवाल है।
तो फिर विष्णु का गुरु महाराज ने निवण मंत्र के अंदर में जो बात बताई अपनी तातु बुआ को, क्या उनको विष्णु की बात बताई या विष्णु की बात बताई, ये भी एक शोध का विषय है। इस पे विचार भी करेंगे। और शब्दवाणी में अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितनी जगह, क्योंकि विष्णु शब्द बहुत जगह वार आया वार, विष्णु तो पहले की हस्तलिखित में था, अभी वाली में तो कहीं है ही नहीं। तो ये पूरा खेल क्या है, लेखका ने कहीं गलती की या गुरु महाराज ने और जनश्रुतिया के बाद में, या ये समय ने लील लिया इसको, विष्णु को समय खा गया। भाषा परिवर्तन के साथ में हो सकता है कि समय ने अपने आवेश में ले लिया हो, इसको समेट लिया हो। तो इस पे अगर आपके किसी प्रकार का कोई सवाल हो, या ये चर्चा होने लायक है या नहीं है, अगर आपकी सबकी सहमति बनती है, पूर्ण सत्य किसी के पास में है नहीं, और अगर हम पूर्ण सत्य होते तो फिर ये चर्चा और ये फिर तो बात ही क्या है। तो पूर्ण सत्य कोई हो नहीं सकता, आज तक कभी कोई हुआ न हो सकता। अपने अपने दावे, अपने अपने मत है, मतांतर है। कोई किस समझा, कोई कुछ समझता है। मेरे अंदर की बात आप नहीं जान पाओगे कभी भी, और आपके अंदर में क्या मैं कभी जान पाऊंगा नहीं। अपने अपने विचार है, और स्वतंत्र विचार रखने की, धर्म के मामले में, आदमी आध्यात्मिक के मामले में हमेशा स्वतंत्र रहता है, और स्वतंत्र होता है वही धर्म होता है। बंधन बंधना कोई ये धर्म नहीं है। स्वतंत्र रूप से जो स्वीकार किया जाता है उसी को ही धर्म कहते हैं, धारण करना। ये कोई चीज नहीं है कि ऊपर में हमने लाद दिया, 150 किलो का वजन रख दिया। ज्ञान एक ऐसी चीज है, इसको गहराई से समझने पर पता लगता है कि सच्चाई क्या है। और ये सच्चाई किसी को बताई भी नहीं, शायद प्रमाण भी नहीं दे सकते कि यही सच्चाई है। जो जैसा माने उसके हिसाब से वो सही है, सत्य है। तो मैं ये विष्णु और विष्णु की चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चर्चा को आप अर्ध सत्य मानेंगे, नहीं कि सत्य माने। अर्ध सत्य है ये। हम जनश्रुतिया में, पौराणिक कथा में अलग अलग वर्णन मिलता है, तो हम क्या समझ पाते हैं, इसको कैसे समझे, कैसे लें, उसी को लेकर आप सभी जुड़े। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा में बने रहिएगा, जानिएगा क्या ये विष्णु और विष्णु में कोई भेद है, अंतर है, या हमने अपने मन से ही बना लिया है। ये भी आज इस मन के वहम को निकालना ज़रूरी है, और वो तभी निकल पाएगा कि जब हम आत्म चिंतन मंथन करेंगे तो। भूत तो लोग बहुत निकालते हैं। आजकल बहुत सारे पाखंडी आडम्बरी ढोंग लोग हैं, वो भूत तो निकालते हैं। मगर सत्य बात को या अपने चैन में, अपने आत्म स्वरूप में क्या है, वो कोई नहीं निकाल पाता। वो अपने साथ ही है। आजकल भूत निकालने वाले बहुत हो गए, मगर इस वहम को ज्ञान के माध्यम से इसको निकालने वाले थोड़े कम हैं। कोई विरले लोग हैं, मगर ये भ्रम मिटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु महाराज ने ही तो बंधना से मुक्त करवाया। ज्ञान ही तो दिया गुरु महाराज ने, और गुरु महाराज ने कोई क्रिया थोड़ी बता देगा आप ये करना। गुरु महाराज ने ज्ञान दिया, जिससे ज्ञान से जो प्रभावित हुआ वो संभल गया, और जो प्रभावित नहीं हुआ वो आज भी वैसे ही है। आज भी वो चल रहे हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं, और लोग ऐसे अड़ूसते रहते हैं। एक श्रद्धा, आस्था अपनी होती है, किसी की जागीर नहीं है ये। श्रद्धा अपनी अपनी होती है, और श्रद्धा सबकी समान भी नहीं होती। तो इसीलिए इस पर जो दावे कर रहे हैं, ये एक प्रकार से
आप विचार कर सकते हो, मंथन कर सकते हो, मगर किसी को रोक नहीं सकते। परमात्मा सबके लिए समान है, वो समान दृष्टि रखता है, कभी भेद नहीं करता, किसी के साथ में भी। गुरु महाराज ने कहा है ना, जिया चुनी सवाई, ये पूरे चराचर जगत की रक्षा करने वाला वो परमात्मा सबकी करता है, चींटी से लेके हाथी तक की। फिर हम उसके मालिक क्यों बन जाते हैं? हम लोगों से ईर्ष्या रखना शुरू कर देते हैं, घृणा पालनी शुरू कर देते हैं, क्रोध करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सिद्धांत है? ये मानव के सिद्धांत नहीं हो सकते। दानव के सिद्धांत हो सकते हैं कि वो घृणा करे, ईर्ष्या करे, राग द्वेष पाले, हैं? ये दानवा का काम। मानवता ये नहीं सिखाती, मानवता सिखाती है प्रेम, भाईचारा, दया, हर प्राणी मात्र पे दया रखना, क्षमा याचना। गुरु महाराज ने कहा ना, शब्दवाणी ने कहा, समारोप तब कीजिए। देखिया अणदेखिया, सुनिया अणसुनिया, समारोप तब कीजिए। दया के अगर आपके अंदर में भाव है तो आप क्षमा भी करने में कमी नहीं रखेंगे, जल्दी ही क्षमा कर देंगे किसी को। और जब दया ही मर जाती है, तो फिर क्षमा भले चाहे आप उसके सामने कुछ भी कर लो, उसको तो, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी हो जाती है। तो हर चीज़ को फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ता है जीवन में। तो चलो, इतने सदस्य जुड़ गए हैं। विष्णु और विष्णु पर अगर आपके पास में कोई ऐसी बात हो, जिसको जानना ज़रूरी है, और आपने आज तक जो भी सुना है, क्या सुना है, कैसे सुना है, आप भी विद्वानों की संगत में जाते हैं, तो वहाँ पर आप भी सुनते हुए आए हैं। क्या फ़र्क है? हम कैसे इसको पहचानें? वैसे मेरे पास में ये है, शब्दवाणी में जो है वो उसका प्रमाण मेरे पास में लिखित में है, वो भी मैं बताऊँगा, मगर पहले आपसे सुन लें, आपकी बात को। आप में से कोई, आपको छूट है, विषण और विष्णु में एक, अगर एक है तो आप उनको बराबर करके बताइए, तुलना करिए एक-दूसरे में। अगर फ़र्क है, तो उस फ़र्क को भी आप ज़रूर बताइएगा कि भई फ़र्क इस प्रकार से है, हम क्या समझ पा रहे हैं। तो कोई सदस्य अपना हाथ खड़ा कर सकता है बोलने के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपको कि आप बोलो। चलो, इतने सदस्य जुड़ गए, 17-18 सदस्य तो मेरे साथ अभी लाइव हैं। जो यूट्यूब पर है वो अलग से। यूट्यूब पे जो है वो अलग से। और कम से कम आप ये तो नहीं कर सकते हो, तो मतलब यूट्यूब की लिंक जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो औरा को तो भेज ही सकते हो। उनके भी विचार हमारे कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँच जाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी, जी, कुछ बोलना चाहेंगे? जी, बोलिए। जी, सादर प्रणाम आप सभी को। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। जी, विष्णु और विष्ण, अगर हम गुरु महाराज की, जैसे आपने अभी भी शब्द बोला, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि सहस्त्र नाम साईं बल शंभु, तो इसी तरीके से नाम तो हज़ारों हो सकते हैं। कोई विष्णु कहते हैं, या पहले नाम विष्णु लेते होंगे, बाद में इसको विष्णु बोल दिया गया। तो ये नाम तो चाहे कोई भी हो, लेकिन हमेशा इन चीज़ों पर ही वाद विवाद होता है कि विष्णु तो अब ये साकार रूप है, विष्णु निराकार रूप है, और इसमें भेद है। और गुरु महाराज ने अपने को विष्णु कहा, और कई बार जब चर्चा होती है गुरु महाराज की शब्दवाणी पर, तो हमेशा ही ऐसा ही बोला जाता है कि नहीं, पुराने जो टोटके हैं उनमें विष्णु है लिखा हुआ, और ये बाद में विष्णु इसको किया गया है। और जबकि हम हमेशा बोलते ही हैं विष्णु विष्णु तू बन रहे प्राणी, ये अब जो गोटके हैं उनमें तो यही विष्णु ही लिखा हुआ है। लेकिन
इसमें फ़र्क है या नहीं है, ये तो हम आज आपसे ही सीखेंगे, आप ही बताएँगे, हमें तो पता चलेगा। क्योंकि चर्चा से हमें ज्ञान तो होता ही है, कोई न कोई चीज़ है वो नतीजे पर पहुँचती है किसी तरीके से, जैसे आप हमें पूरी तरह से समझाते हैं। अब 3 दिनों से जो हमारी जाबानी संस्कृति, सभ्यता, जाबानी शब्द वाणी के बारे में जो ज्ञान मिल रहा है कि कैसे ये अस्तित्व में आई, कैसे इसको लिपिबद्ध किया गया, फिर किस तरीके से ये धीरे-धीरे हमारे सामने आई है। तो इसी तरीके से ही अभी तक मतभेद तो वैसा का वैसा ही है कि नहीं विषम है, विष्णु नहीं है, और ये साकार, निराकार रूप अलग-अलग बता रहे हैं। लेकिन मैं जैसा जितना मैंने थोड़ा बहुत समझा, उसके हिसाब से तो हम नाम चाहे कोई भी लें, परमात्मा तो वो एक ही है, निराकार सत्ता वो एक ही है। गुरु महाराज ने भी शब्दों के माध्यम से कहा है कि उसके कोई रूप, रेखा, लीक, लेऊ कुछ है ही नहीं। तो फिर हाँ, परमात्मा को याद करने के लिए हम नाम लेते हैं, कोई न कोई आधार मान लेते हैं कि ये नाम परमात्मा का, चाहे विष्णु कह के लें, चाहे विष्णु कह के लें। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, ये तो आज आप ही बताएँगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय संस्थापक जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने कुछ तो बोला। जी, और कोई आगे सदस्य इतनी अच्छी बात सवीना जी ने की है। जी, हाँ, रामेश्वर जी कुछ कहने वाले थे आप? वैष्णवी समाज में जागृति मंच में जुड़े सब भक्ताना मेरा नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने साहब। विष्णु विष्णु तो सुरे जी मेरे याद आवन के बाद में तो मैं कोई अलग की हुणियो कोनी, अयो मैं तो ध्यान ही दिनो कोनी जो विष्णु विष्णु ही हुणियो। दूजो हमें जागृति मंच में जुड़े बाद में हमें विष्णु विष्णु ही खोज वे तो आप सुना हो जिन्हें मैं सुना आगे कोई नहीं। जी, बिल्कुल हुनियोड़ी चीज है जो हुनियोड़ी पर ही तो आप विचार करा वही तो करना है अभी और करना क्या है। सही जी, बात है। ये भी है पण अलग है उसको नाम जमलेश्वर भगवान के भाई विष्णु बताइयो विष्णु बताइयो वो हम आप सुनाओ तो ये असली बात को पतो पड़ी। चलो कोई बात नहीं, मैं तो क्या सुना, मैं भी थे सुनियो जी, मैं ही एड़ा सुनिया, मैं लोगा में चर्चा करता जरूर होनिया, लोगा सोशल मीडिया पर लिखे घणे रोजाना लंबे लेख घणे आवे। विष्णु ये है, विष्णु ये है, विष्णु ये है, विष्णु ऐसा है, विष्णु ये है, गुरु महाराज ने ये बताया, नहीं नहीं जागना में ओ तो मैं सुनो ही हूँ और ते भी सुनो ही हूँ। तो आखिर में ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये तो चलो कोई बात नहीं, बिना समय गंवाए हुए भी अपन चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा क्या, मैं अपना वक्तव्य रखता हूँ मेरे विचारों में। तो आप इसको सरल और सहजता से जितना समझेंगे, उतना ही हमको जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। लंबी कथा कहानी कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि अब राम कितने हैं, ये सबसे बड़ा विषय है सबके सामने। अब हम कौन से राम को मानते हैं, ये या हमारी क्या धारणा है? मतलब कहने का मतलब, मेरे बात को समझ में आप कि हमारी अपनी मन की क्या धारणा है कि जैसे राम के कहते हैं ना भाई, ये 4 राम बताती है दुनिया। ये दुनिया 4 राम बताती है। कितने राम हो गए? 4। वो 4 कैसे, किस प्रकार से, मैं बताता हूँ कि एक राम दशरथ घर डोले, जिसको सबको पता है, अयोध्या नरेश, वो दशरथ के घर जन्म लिए थे। उन्हीं को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहती है दुनिया। वो पूजनीय है, दुनिया मानती है, ये भी सत्य बात है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। हर किसी के अंदर में है वो राम है। और जब आदमी चला जाता है, जब दुनिया छोड़ देता है, तो इसको पीछे में चलते चलते कहते हैं राम नाम सत्य है, ठेठ गया
गत है। फिर वहां पे सत आता है, राम नाम सत है, ये सत्य है। जीते जी जो है वो सत्य नहीं है। उस समय लोग कहते हैं कि जाना सत्य है, मृत्यु सत्य है, जीना सत्य नहीं है। मृत्यु है वो सत्य है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा। ये पूरी जो सृष्टि का जो पसारा किया हुआ है, ये भी कोई राम का ही है। और एक राम त्रिभुवन से न्यारा, इन तीन त्रिलोक की नाथ जिसको कहते हैं, इनसे भी न्यारा है। अब ये चार राम हो गए, है या नहीं है? ऐसी ऐसी अपन कथा कहानियां में सब जगह सुनते हैं कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, और एक राम त्रिभुवन से न्यारा। फिर इनसे भी फिर और अलग है, इन तीनों से भी फिर और अलग है। ठीक है, दुनिया ने मतलब राम जो है वो एक सत्य का बोध है, सत्यवाचक है, ये सत्य का बोध कराने का। तो इससे तो इसमें तो आपको किसी प्रकार का, ये तो प्रचलित है, ये तो दुनिया में चलता हुआ आया है। आप कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में उठा के देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, ये बात तो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, हम आते हैं जामनी संस्कृति सभ्यता की ओर। क्या इसमें इस चार राम के बारे में किसी को कोई शंका, कोई संदेह है? है तो बोलिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा कि ये चार राम की बात दुनिया में चलती है या नहीं चलती है। प्रचार प्रसार होता है कि नहीं होता है? इसका होता है। आप कहीं पर भी ध्यान लगाकर सुन लीजिएगा, कोई भी कथा कहानी सुन लीजिएगा, कहीं पर भी श्लोक सुन लीजिएगा किसी का भी, ये बात हमेशा बोली जाती है। तो अब विशन कहाँ पे रह गए? अब ये चार राम तो ये दुनिया जानती है, इनको, इनके बारे में कुछ पूरी पूरी दुनिया जानती है। अब विशन कहाँ रह गए? अब विशन वही है या फिर और इनसे भी और भी विशन कोई और बड़ा है, और कोई पांचवा खड़ा हो गया? ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? हम अब चलेंगे शब्दवाणी पर। शब्दवाणी के अंदर के बात को जो खोज के निकाली गई है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो किस प्रकार से, कोई शब्दा से नहीं, विशन मंत्र है ना, उस विशन मंत्र में विशन विशन किया हुआ, और लास्ट में भी विशन किया हुआ है। और परमानंद जी बेनीवाल की हस्तलिखित जो बातें हैं या जो साहित्य है, जिसको परमानंद परमानंद जी का पोथा और पोथो ग्रंथ ज्ञान जो हस्तलिखित है, उसमें विशन था। वो कैसे उन्होंने लिपिबद्ध किया वो तो वही जाने, क्योंकि वो उनके भाव थे, क्या भाव थे वो तो वही जाने। हम तो सिर्फ एक विश्लेषण कर सकते हैं, आत्मचिंतन मंथन कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, उससे आगे तो हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। और जो कल साहित्य की बात की तो उसमें ईश्वरानंद गिरी ने जो गड़बड़ी की, जब विवाद बढ़ा तो उनको भी वापस अपनी बात को वापस लेना पड़ा, अपने जो टीकाएं थी उनको वापस लेना पड़ा, फिर वापस दोबारा से त्रुटियों में सुधार करना पड़ा उनको भी। तो अब आजकल तो बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया ये तो। अब कौन त्रुटियां सुधारे? अब तो घर घर लेखक है, घर घर ज्ञानी है, मन आए उतने दिन धर्म का प्रचार किया, फिर बाद में चोड़ा किसी खूंटी में टांग के, फिर बाद में अपना दूसरा काम। तो ये बातें तो चलती हुई आई है। अब बात यहाँ पे है कि परमानंद जी बेनीवाल द्वारा सन 1761 1753 के दौरान रचित पोथो ग्रंथ ज्ञान में उपलब्ध जो शब्दवाणी है, जो हस्तलिखित है, जो सर्वप्रथम लिखी गई, उस प्रति में
विष्णु लिखा हुआ का प्रमाण मिलता है। अब उन्होंने विष्णु को विष्णु मान के लिखा या क्या लिखा नहीं लिखा या उस समय की भाषा के हिसाब से लिखा, कैसे लिखा वो तो वो जाने, मगर विष्णु जरूर मिलता है, ये प्रमाण है उसका। अब हम कहते हैं कि ये तो भाषा परिवर्तित हो गई, अभी का विष्णु और उस समय का विष्णु एक ही बात है। चलो कोई बात नहीं, ये मान ले, मगर उसमें सत्यता कितनी है? हम विष्णु को भी तो कई प्रकार मानते हैं ना भाई, विष्णु कहते हैं अवतार लेता है, जन्म लेता है, जबकि गुरु महाराज ने तो बता दिया कि वो विष्णु कभी अवतार लेता नहीं, कभी मरता नहीं, वो अविनाशी है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, वो जिसको अपन पार ब्रह्म कहते हैं ना, एक तो ब्रह्म होता है, एक पार ब्रह्म, आदि अनादि युगत, जो हमेशा ही चलता आया हुआ है, वो सत्य है, वही सनातन है। सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है तो वो पूर्व में ही उगेगा, चाहे भले कितने ज्ञानी इकट्ठे हो जाए, कितने यज्ञ कर ले, कितने हवन कर ले, हमेशा हमको सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ ही दिखेगा, पश्चिम में कभी नहीं उग सकता। ये है सनातन। और फिर बाद में 1970 में हीरालाल महेश्वरी जी ने जो जाम्बो जी के पुराने जो हस्तलिखित साहित्य थे उन पे जो उन्होंने शोध कार्य किया था, तो उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखे, जिसमें जाम्बोजी संप्रदाय साहित्य नाम से 2 ग्रंथ भी उन्होंने प्रकाशित किए थे। प्रथम ग्रंथ में तो उन्होंने जो 123 शब्दों की शब्दावली बना दी थी, पाठ का भी संपादन कर दिया था। और इसी लेखक ने 1976 में जाम्बोजी की शब्दवाणी है, 2010 में शब्दवाणी टीका का भी प्रकाशन हीरालाल महेश्वरी जी ने किया। इनका जो हीरालाल महेश्वरी जी ने जो शोध कार्य किया था, वो परमानंद जी बेनीवाल के ऊपर में जो हस्तलिखित थी उस पे उन्होंने कार्य किया। तो परमानंद जी बेनीवाल की जो पांडुलिपि थी उसमें विषम था, तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी परम पिता परमात्मा को विषम नाम दिया, ऐसा हीरालाल महेश्वरी का भी मानना है, उसका मत था। तो गुरु महाराज ने जो अपनी भाषा बोली थी उसमें जो विषण विषण बोला था, वो उस परम पिता परमात्मा का नाम से ही गुरु महाराज ने संबोधन किया या ज्ञान दिया, उसके उसको लेकर हीरालाल महेश्वरी ने भी अपनी सहमति दी कि भाई विषण ही गुरु महाराज ने उच्चारण किया होगा या विषण बताया होगा। उस परमात्मा का, निराकार का कोई कोई नाम तो होता है, नाम तो उच्चारण होता है, तो वो नाम उसने गुरु महाराज ने भी शायद विष्णु को बताया, इसीलिए तो वो निवण मंत्र में भी विष्णु आता है, आज भी विष्णु है। निवण मंत्र में आज भी विष्णु बोला जाता है। और विष्णु संत कवि श्री परमानंद जी बेनीवाल द्वारा सन में, इसके बाद में अलावा ईश्वरानंद गिरी द्वारा 1892 में भी ये जम सागर नाम से छपवाई गई थी, जिस शब्दवाणी में विभिन्न शब्दों में, यहाँ जो ईश्वरानंद गिरी ने है वो थोड़ा सा क्या है कि अपनी ऊर्जा ज्यादा लगा दी। उन्होंने जो है ये शब्दा को जो है, देखो कि शब्दा का एक ऐसी व्याकरण एक ऐसी चीज होती है कि एक अगर बिंदी की त्रुटि हो जाए तो पूरा अर्थ बदल जाता है। कुंती लिखते हैं कुंती, अगर एक ऊपर में बिंदी नहीं लिख दी जाए तो कुंती से वो कुती हो जाती है। तो यहां से ये जो शब्द परिवर्तन हुए हैं वो किस प्रकार से हुए कि उन्होंने विषण 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 करने के बाद में विष्णु करना और फिर किशन करना, यहाँ से फिर और फिर किशन के बाद में तो लोग कृष्ण को अपना आराध्य मानने लगे, क्योंकि कृष्ण को ही हमेशा लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार थे, तो कृष्ण को ही लोग, ये विष्णु 5 बार परिवर्तित होते हुए कृष्ण पे आगे ठहर जाता है, तथा कृष्ण चरित्र के स्थान पर भी विष्णु चरित्र लिखा गया है। इसके पश्चात भी श्री सूर्यकांत पारिक की पुस्तक जाम्बोजी की वाणी, एक सूर्यकांत पारिक पर भी कोई भी एक ऐसा भी लेखक हुआ था, ऐसा साहित्यकार हुआ था, उसने भी जो है
वाणी में अभी शब्द वाणी मतलब जाम्बो जी की वाणी, उनका जो साहित्य लिखा उसका नाम था जाम्बो जी की वाणी। बहुत ज्यादा लोगों ने, हमारे विष्णु के अलावा लोगों ने बहुत सारा ज्यादा शोध किया है इसके। हम तो कुछ भी नहीं है, बाहर के लोगों ने बहुत शोध किया गुरु महाराज की वाणी पे। शब्दवाणी की अधिकतर प्रतियां में भी विषण लिखा होने का उल्लेख किया। उसने सूर्यकांत पारिक ने भी माना कि भाई जाम्बो जी ने है वो विषण बताया, न कि विष्णु बताया। अब क्यों बताया नहीं बताया ये उनका शोध है। डॉक्टर हीरालाल मैसरी के शोध ग्रंथ जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय और साहित्य में भी विषण का उल्लेख बेखूबी मिलता है। इससे तो यही प्रमाणित होता है कि ब्रह्मांड की रचना करने वाला आदि अनादि शक्ति निरालम शंभु को ही श्री गुरु जाम्बोजी ने विषण ही कहा था। क्योंकि गुरु महाराज जाम्बोजी ने भी अपनी वाणी में कहा ना कि मैं शंभु का फरमाया आया, बेटा तकत रचाई। शंभु जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, जिसको कोई पैदा करने वाला नहीं हो। गुरु महाराज की वाणी में हम आगे अध्ययन करेंगे तो उसमें मिलेगा। उसमें गुरु महाराज कहते हैं मैं शंभु का फरमाया आया, बेटा तकत रचाई। तो यहाँ पर भी यही बात है कि क्यों गुरु महाराज ने उस निराकार निरालम निराकार शक्ति को ही माना और यही लोगों को ज्ञान दिया। उस निराकार के बारे में गुरु महाराज ने ज्यादातर जोर दिया। परंतु बाद के सेंस करते हैं हिंदी भाषा के विद्वान लेखकों ने विष्णु को विष्णु लिखना व उच्चारित करना प्रारंभ कर दिया। क्यों जब हिंदी भाषा आ जाती है ना तो भाषा की जो त्रुटियां हो जाती, तो फिर वहां से जो मोड़ आना शुरू हो गया वो विष्णु की ओर लेके चले गए। और अब धीरे धीरे विष्णु को कृष्ण तक समेट गए हैं। सभी प्राचीन हजूरी साक्य हैं, जैसे जावानी संस्कृति सभ्यता की जो भी हजूरी साक्य है, हजूरी का मतलब है कि गुरु महाराज के समक्ष जो भी कवि हुए उनको हमेशा हजूरी कवि कहते हैं, जिसमें उद्धव जी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। उनमें भी साक्य हरजस आरती में भी विषण लिखा होने के असंख्य प्रमाण मिलते हैं। एक साखी है ना, विषण विसार मत जाई रे प्राणी, उस साखी में देख लेना विषण आता है। और श्री गुरु महाराज जाम्बोजी द्वारा शब्द वाणी में वर्णित विष्णु को कई लोग आदि विष्णु भी कहते हैं। अब विष्णु, ये दो विष्णु हो गए। अब विष्णु माने तो एक आदि विष्णु और है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन शक्ति है, ये तीन गुण है उस आदि विष्णु के। लक्ष्मीपति विष्णु की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लक्ष्मीपति विष्णु की बात कर रहा हूं मैं। आप कोई सोच रहे होंगे कि मैं बात को घुमा कहा रहा हूं। मैं जहां पर मैं विष्णु बोल रहा हूं और जो विष्णु का मैं संकेत करता हूं, अंकित कर रहा हूं, वो जो साकार रूप के अंदर में है, लक्ष्मी, ये घराड़ा विष्णु, और जाम्बो जी का ये विष्णु आदि विष्णु, जिसको हम त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले विष्णु से भिन्न है। ये देखो, ये बात यहाँ पर मैंने शोध के द्वारा ये पता किया है कि वो त्रिदेव है, वो इन तीनों शक्तियों से भी एक ऊपर में और परम सत्ता है जो इन तीनों को संचालित करती है। इसके ऊपर में सुप्रीम और है, सुपर पावर। ये तो उसके गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उनके गुण है। बाकी इन तीनों को मिला लिया जाए तो शक्ति एक ही है। अगर इनको कार्य बांटा हुआ, एक प्रधानमंत्री होता है, एक मंत्री होता है। प्रधानमंत्री एक ही होता है, मंत्री तो अनेक होते हैं नीचे काम करने वाले। तो ऐसा ही कुछ इसमें संकेत मिलते हैं। क्योंकि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश साकार माने गए हैं, क्योंकि ये तीनों शक्तियों को साकार रूप में मानते हैं, क्योंकि ये साकार है, साकार में आते हैं, साकार में, और ये कायल के दायरे में भी आते हैं।
अब कोई कहता है ना कि भाई जाम्बू जी विष्णु के अवतार थे, गुरु महाराज का जन्म भी हुआ, निर्वाण भी हुआ, तो ये साकार रूप हुआ। इसको हम विषम तो नहीं कह सकते ना, ये साकार रूप हुआ। मगर गुरु महाराज ने तो इससे ऊपर वाली बात बताई। गुरु महाराज ने तो हमको ऊपर की सीढ़ी चढ़ाई कि आप इनको मत मानना जो जाए जन्मे जीव है। जिनका जन्म हो जाता है वो परम सत्ता नहीं हो सकती। परम सत्ता के अंश हो सकते हैं मगर वो सत्ता नहीं हो सकती। सत्ता कोई सीमित थोड़ी है कि भाई एक या दो में ही हो, तो ये सर्वव्यापी है, इसका कोई थाक थोड़ी लगा पाएगा। विष्णु इन तीनों का निर्माता है और स्वयंभू सर्वोपरि व निराकार निरंजन है। अब ये जो विष्णु जो अपन बात करते हैं, इसका जो है वो ये स्वयंभू बोल दो या सर्वोपरि बोल दो, जो सुप्रीम पावर, जिसको सुप्रीम होता है, निराकार होता है, निरंजन होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसके कोई कुछ भी नहीं होता है। उसको गुरु महाराज ने कहा ना कि भाई एक आता ना कि अलग अलग तो अलग लगना, कौन सी तेरी करनी पूजूर, कौन सा तेरा रूप सतुलू। ये गुरु महाराज की शब्दवाणी में आता है? अलग 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 न लखना, कौन सी तेरी करनी पूजू, कौन सा तेरा रूप सतुलू। तेरे कौन से रूप की मैं बात करूं, अब उसका कुछ है ही नहीं, हम उसको कैसे रूप से जाने। रूप से जानेंगे तो गुरु महाराज के शब्दवाणी के अनुसार, और इसमें जो मैंने ये निराकार की ओर। अब यहां बात आ जाती है ओम की। ओम को लेकर लोग मानते हैं कि भाई ओम ही सबका सृष्टि का ये सर्जन करता है, ओम ही सब कुछ, सबसे बड़ा नाम ओम। ओम का भी गुरु महाराज ने शब्दवाणी में कहा, ओम शब्द अनहद वाणी चौदह बंदरे चौदह बंदरा चल पानी, जी पानी से इंड उपना, ये शब्दवाणी में आता है। ओम की भी जब गुरु महाराज के सामने इस बात को लेकर भी जब जिज्ञासा की गई, सवाल किया गया कि बताइए ओम क्या है, तो ओम ने गुरु महाराज ने बताया, ओम शब्द अनहद वाणी, ये तो नाद है, ध्वनि है। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं विष्णु के बारे में जानने के लिए। ओम जो है वो तीन आकार होता है, उसमें तीन चीजों से बन के ओम बना हुआ है। और ओम सर्वव्यापक है और सर्व सृष्टि के हर जीव में समाया हुआ है। जिस प्रकार का मैंने अभी बताया नहीं, कोई चार राम है? एक राम का जगत पसारा, पूरी तरीके से प्रसार किया हुआ पूरा चराचर जगत उसी की बनाई हुई है, माया है। और एक राम त्रिभुवन से न्यारा, तो वही राम वही विष्णु, गुरु महाराज का संकेत वही है। परमात्मा विष्णु ने ओम की उत्पत्ति की, वह अपनी मनसा से इस सृष्टि का सर्जन किया। क्यों? कि कोई चीज ध्वनि तब पैदा होती है जब किसी चीज को कोई न कोई चीज गति करती है। जैसे हवा जब चलती है ना, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और इस प्रसारण के लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा आगे भेज दीजिएगा। हो सकता है कि कुछ हमें वो ज्ञान दे जाए, टिप्पणी के माध्यम से कमेंट करके हमको बता दे। जैसे हवा चलती है तो आवाज जरूर होती है। आप सन्ना, जब हवा चलती है तो आवाज जरूर होती है, घूर्णन होती है, वो एक आवाज होती है, वो हवा तो नहीं हो सकती। और एक जब स्थिर हवा होती है तो उस समय एकदम कहते हैं कि सन्नाटा छा गया, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं। और जब गति करेगी कोई चीज, जब इस ब्रह्मांड ने गति करने शुरू किया, ग्रह जब घूमने शुरू हुए, तो उस समय ओम की उत्पत्ति हुई। सबसे पहली जो नाद, सबसे पहली जो वाणी निकली, ये ब्रह्मांड की वाणी है। ओम जो है ये ब्रह्मांड की आवाज है, ब्रह्मांड की वाणी। ये भी गुरु महाराज ने ओम के बारे में भी अलग से शब्दवाणी में बता दिया। पुरानी प्रतियों में शब्दवाणी के शब्दों में पहले ओम शब्द नहीं उच्चारण होता था। ये बात यहाँ पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी हस्तलिखित शब्दवाणी लिखी गई या बाद में भी लिखी गई, आज भी प्रमाण पड़े हैं कि हमारे जो ये अभी शब्दवाणी जो चल रही है उसके हर शब्द के आगे ओम लगाया हुआ है। पहला ही शब्द शुरू करते हैं तो ओम गुरु चीन पुरोहित, उसमें भी ओम लगा। ऐसा पहले जो था उसमें ओम नहीं लगा था, ये बाद में
लगाया गया, हाल ही के कुछ सालों में लगाया गया। हाल ही के मतलब कि ईश्वरानंद गिरी के द्वारा ये सारा मामला है। परमानंद जी बेनीवाल की जो हस्तलिखित है उसमें ओम शब्द के आगे नहीं लगा हुआ है, सीधा ही है। और यहाँ तक कि प्रमाण मिलते हैं कि जो हवन वगैरह करते थे तो पहले हमारे बुजुर्ग सीधे ही विष्णु अर्पण, ये नहीं है कि मतलब स्वाहा, स्वा भी नहीं बोलते थे। आप चाहे कहीं से भी जो पुराने पुराने जानकार है उनसे पूछ लीजिए, पता कर दीजिए। जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे पहले, क्या विष्णु अर्पण, नौन प्रणाम करते थे विष्णु जी ने, गुरु महाराज ने, पहले नाम विष्णु का। अब स्वा हुआ, अभी ज्ञानी ज्यादा हो गए, अलग अलग जगह पे पढ़ के आ गए, डिग्रियां प्राप्त कर ली उन्होंने। पुरानी प्रतियों में शब्दवाणी के शब्दा में पहले ओम शब्द नहीं उच्चारण होता था। इसका कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा, इसी कारण से तो परमानंद जी बेनीवाल ने भी ओम नहीं लगाया और बाद में कई सालों तक है ओम उच्चारण नहीं होता था, सीधे शब्द बोले जाते थे। ये ओंकार रूप में सब में समय समस्त रूप में इसका प्रसार है, किंतु परमात्मा विषय उसका भी निर्माता है। ये ओम के बारे में बताया गया है कि ओम को भी किसी ने उत्पन्न किया होगा, इस सृष्टि को किसी ने बनाया होगा। क्यों गुरु महाराज ने कहा नहीं कि मतलब बात कदों की पूछो ले जुग 36 विचारों, और एक जो बात है ना कि जब कुछ भी नहीं था, जब दंडुकार था, कुछ भी नहीं था, है मतलब जब पवन होता, पानी नहीं होता, नहीं होता कूड़ी बटारू, ये वनस्पति वगैरह कुछ भी नहीं थी, तारा मंडल वगैरह, हाट बाजार कुछ भी नहीं है। जब होता है धंधुकार, जब एक सिर्फ धंधुकार था, उसमें कौन था? ये सब बाद में बने, सृष्टि बाद में बनी। स्थिर हवा थी जिसको हम आदि विष्णु बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। तो गुरु महाराज ने वो बताया कि सिर्फ और सिर्फ धंधुकार होता था, उस समय वो था। वो परम सत्ता तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। वो तीन काल चार अवस्था में बराबर बनी रहती है। मिटता शरीर है, परम सत्ताएं थोड़ी मिटती है। इसका बहुत उल्लेख, अब इसमें बात यह है कि इस विषय का हम सिर्फ जामानी जामानी में ही उल्लेख है या और भी किसी ग्रंथा में है? तो मैंने एक रामायण के अंदर में भी इसका उल्लेख मिलता है, ज्ञानी जना के द्वारा पता किया गया। रामायण के अंदर में जब सीता और लक्ष्मण के कोई बीच में संवाद होता है, ज्ञानी जन होते हैं तो ज्ञान की बात तो करते हैं। आज हम भी तो चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान की बात है, ये सत्संग की बात है, संगत की बात है। तो सीता ने कहा कि ओम बड़ा है, लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, ओम का यहाँ लक्ष्मण और सीता, सीता ओम के बारे में बता रही, लक्ष्मण ओम के ऊपर में जो है विष्णु का बारे में बता रहे। किस प्रकार से बता रहे हैं वो आप सुनिएगा। कि सीता ओम को सत शब्द को मान, सत कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो सीता का कहना है कि ओम जो है वो सत्य है, मानकर हृदय में धारण करने को कहती है। लक्ष्मण कहती है कि ये ओम शब्द है, इसको जो है वो हृदय में धारण करो। और ओम सत शब्द सुख धारा, भजन भी कई लोग गाते हैं ना, है सत शब्द सुख धारा, है ये देश है हमारा, ऐसा भजन भी आता है। सतरी संगत सुख धारा हो, ऐसा एक भजन है। जिस अक्षर से शायर पाटिया सो सब का किरतारा, सात शब्द हृदय धरियो राखो वो सब वटवारा। ये चौपाई है रामायण की। और इसके उत्तर में लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण का कथन है कि ओंकार का है सकल पसारा, ओम सकल समाय दी, ओकार विनी एक विषन है जाके पिता ने माई, यद्यपि सर्वत्र ओंकार का है पसारा और उसी में है सब समाया हुआ। यहाँ पे मैं जो ये सब चौपाई को मतलब सही प्रकार से है वो नहीं बता पा रहा हूँ, मगर जो है हिंदी रूपांतरण में आपको ये संकेत देना चाहता हूँ कि लक्ष्मण का ये मानना था कि ओंकार जो है ओम है, इसका तो ये सकल पसारा है, जिसमें अपन 4 ग्राम में आते हैं ना कि भाई मतलब त्रिभुवन से न्यारा, ये तो सकल पसारा, 1 ग्राम सकल का पसारा, ये पूरे जगत का पसारा किया है वो तो उस ओम का ही है, उस परमात्मा का ही है। ओकार का सकल पसारा, ओम सकल समाई, ओंकार विनी एक विषन है जाके पिता ने माई,
तदपि सर्वत्र ओंकार का है पसारा है और उसी में है समाया हुआ। ये ओम भी उसी में समाया हुआ है। चौथे राम की मैं बात कर रहा हूं। ये लक्ष्मण और सीता के बीच की बात है। तदापि विष्णु उसी से भी रहित है। परमात्मा इन तीनों शक्तियों से परम सत्ता है, वो कहीं न कहीं श्रेष्ठ है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है। उसी में ही ये सारे कुछ आते हैं, वो तो कुछ सत्ता कोई और ही है। विष्णु आदि विष्णु ने ओंकार के माध्यम से सृष्टि का निर्माण किया और यही बात गुरु महाराज जाम्बोत जी की वाणी भी बताती है। इसीलिए कई साहित्यकार व रचनाकार शब्द वाणी को पंचम वेद कहते हैं। और इन्हीं समस्त त्रुटियां के साथ में मेरा आज का जो वक्तव्य था विष्णु और विष्णु को लेकर। विष्णु साकार है, विष्णु निराकार है। अगर संक्षिप्त में इसको अगर हम समझें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी आपकी अपनी अपनी हरी इच्छा, जो जैसा माने उसके लिए वही सही। साकार मगर परमात्मा परम सत्ता है, वो निराकार है। ये चीज सत्य है, शाश्वत है। इसको हमको समझना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने उस निराकार की ओर ही संकेत किया हर प्रकार से। और तातु बुआ को भी उसके बारे में जानने की बात बताई। और वो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है। और अलख है, उसको लख नहीं सकते। अखंडित है, उसको खंडित नहीं कर सकते। उसको तोड़ नहीं सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु और विष्णु तो गुरु महाराज ने किसको बताया, अब आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप समझाइए। और भी आगे शब्दवाणी की जब व्याख्या करेंगे तो और उसमें पता लग जाएगा। जबकि विष्णु मंत्र, जो निवण मंत्र हमारे सबसे मुख्य मंत्र है, उसमें विष्णु है। और उसमें 21 कोटि वैकुंठ पहुंचता तो साचे सतगुरु का मंत्र कहिए। ये गुरु महाराज ने कहा कि अगर इस है ना, निवण मंत्र शुरू होता है ना, विष्णु विष्णु तो बन रहे प्राणी, वहीं से जो है ना वो विष्णु विष्णु वो जो निवण मंत्र होता है ना, मतलब दिवले सुदानु मत सुदानु मैं मानो चेतो चित्त जाने सारंग पाणी ना देवे रे निरंजनो आदि विष्णु वारादा डाकर, इसमें भी आता आदि विष्णु। अभी कहीं लोग ये जो मत रखते हैं ना विष्णु विष्णु को, निवण मंत्र में गुरु महाराज ने आदि विष्णु बताया। अब वो आदि विष्णु कौन है? जो हमेशा से है। तो इसका मतलब गुरु महाराज का संदेश, संकेत उस परमात्मा, उस निराकार की ओर या सीधा विष्णु की ओर, विष्णु की ओर। आदि विष्णु वाडा दारा तर घर उतरनो लक्ष्मी नारायण निश्चल थानो थिर रहनो मोहनाथ निरंजन स्वामी बण गोपालो तिरुनतारो बनता गुणता पाप से स्वर्ग जय टूटा लाभे अब चल राजो खापर खानो सह करनो चीता दिटा मृत करा से वागा रोड़े गौ वीणा से तीर पुले गुण बाण यो तरपत बूटे धारा जड़ बटा यूं विष्णु बनता पाप से। उसी को ही बढ़ना है, उसी को ही जानना है, उस विष्णु को ही। विष्णु ही मन विष्णु रहिए, विष्णु ही मन विष्णु होइए, विष्णु ही विष्णु, विष्णु ही मन विष्णु बढ़िए। ये तीन दो लाइनें उसमें है। मैंने एक तो मेरे ऐसे ही उच्चारण में आ जाती है कई कई बार, विष्णु ही मन विष्णु बढ़िए, विष्णु ही मन विष्णु रहिए और विष्णु ही मन विष्णु होइए तो 21 कोटि वैकुंठ पहुंचता साचे सतगुरु का मंत्र कहिए। तो हम उनसे मेला हो सकता है, जिस प्रकार जो आगे जो जीव तिरे इसी नाम से, इसी ज्ञान से, उस लाइन में हो सकता है। मगर उस लाइन में कोई विरला ही जाएगा, हर कोई जा नहीं सकता है। मगर कोशिश करने वाला की कभी हार भी नहीं होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, जो 15वीं सदी में हुए थे, वो हिंदी साहित्य लेखन में बड़े माहिर थे। उन्होंने कहा कि मतलब इस चराचर जगत के अंदर में सब कुछ है। मतलब इस जगत के अंदर में सब कुछ है, कर्महीन नर पावत नहीं। जगल पसारा
मतलब इतने इसमें इस जगत के अंदर में सब कुछ है, मगर कर्महीन नर इसको प्राप्त नहीं करते। तो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाइए, लिंक को शेयर करिएगा। हो सकता है मेरे को कहने में या उच्चारण में भिन्नता हो सकती है, तो समस्त त्रुटियाँ के लिए मैं आपका क्षमा याची सुरेश कुमार। तो आज की चर्चा